नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता उत्साह और अट नहीं रही है के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्साह कविता के प्रश्न और उनके उत्तर। उत्साह कविता से पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कवि बादलों को क्रांति तथा विनाश का प्रतीक मानता है। प्रस्तुत कविता निराला जी का आह्वान गीत है। इस गीत के माध्यम से निराला जी ने मनुष्य में उत्साह, साहस और क्रांति का संचार करना चाहते हैं। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर, बादलों की गर्जना मन में उत्साह, जोश के भाव को पैदा करती है। बादलों की गर्जना से सुषुप्त अंकुर में नवजीवन का संचार होता है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का कारण है। बादलों में भीषण गति होती है। कवि ऐसी गति, ऐसी भावना और ऐसी शक्ति चाहता है, इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। अगला प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, हृदय में उत्साह और जोश का संचार करने के अर्थ में, जल बरसाने वाली शक्ति के अर्थ में या रूप में, धरती के लोगों की पीड़ाओं, कष्टों को दूर करने के अर्थ में, उत्साह और नवजीवन भरने वाले कवि के रूप में। अगला प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखिए। उत्तर होगा बादल गरजो। कविता से पंक्ति हैं, घेर घेर घोर गगन, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, ललित ललित काले घुंघराले। और पांचवा है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अट नहीं रही है उनकी जो दूसरी कविता है फागुन महीने के ऊपर, उसका पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भाव का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर, छायावादी कविता प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। निम्न पंक्तियों से यह धारणा पुष्ट होती है। कविता से पंक्तियां हैं, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ फागुन की शोभा या विशेषता का ही चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण है। अगला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन का महीना बहुत मस्त और मतवाला होता है। उसकी सुंदरता रंग बिरंगे फूलों, नए पत्तों और शीतल हवाओं में प्रकट हो रही है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, कवि प्रकृति की
सुंदरता का व्यापक वर्णन अनेक प्रकार से किया है या करता है। वह उसे हर जगह और हर घर में फैला हुआ दिखलाता है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है। उसके सौंदर्य से आंखें ना हट पाना भी प्रकृति के विस्तार की झलक देती है। अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का मास या फागुन के मास का मौसम काफ़ी सुहावना होता है। चारों तरफ पृथ्वी पर हरियाली और फूल दिखाई देते हैं। फागुन मास वसंत ऋतु का स्वागत करता है। इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही सर्दी। पेड़ों पर नए पत्ते फूल आ जाते हैं। इसके साथ साथ फूलों का खिलना, कोयल का कूकना, शीतल सुगंधित हवा का चलना आदि भी इस मास के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। दो कविताएं जो हमने पढ़ी, उत्साह और अट नहीं रही है, उसके आधार पर निराला के काव्य सौंदर्य की विशेषता। तो विशेषताएं नंबर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पहला है कि प्रकृति चित्रण के द्वारा मन के भावों को प्रकट करना निराला जी का शब्द चयन अनूठा है। वह कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला में निपुण हैं। ये दूसरा हो गया। मानवीकरण, प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना, तीसरा। और चौथा, कविता में प्रतीकात्मकता का समावेश है। और अंतिम है, कोमल कांत पदावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये निराला की काव्यगत विशेषता है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।